जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारी एलसीएम एचसीएफ की क्लास। तो एलसीएम एचसीएफ की क्लास में आप सबका स्वागत। और मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि हमारे ये क्लासेस जो हैं वो पूरे टाइप्स को कवर कर रही हैं। आपने ध्यान से इन टाइप्स को लगाना है। तो आज का पहला सवाल आपका ये रहा, वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे ही हमने प्रीवियस क्लासेस लगाई हैं बच्चों, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया है? आपको बताया बड़ी से बड़ी संख्या जब भी हो, क्या बोला हो? फाइंड द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू या नंबर। तो हर बार हमको क्या निकालना होता है? एच सी। क्या निकालना होता है बेटा? एच सी एफ, यानी कि महत्तम समावर्तक। तो हमारे पास दिया हुआ है 24, 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित करें। यानी कि वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60, 84 को पूरी तरह से विभाजित करे, डिवाइड करे, डिविजिबल करे। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? बड़ी से बड़ी के केस में मैंने आपको बताया है एचसीएफ निकालना। तो हम इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो जैसे ही आपको याद है कि पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया है एचसीएफ कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि दो प्रकार से बताए थे, एक फैक्टर मेथड, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी मैं आपको लॉन्ग डिवीजन से बताता हूं। 84 बड़ी वैल्यू है, वो अंदर हो जाएगी, और 60 छोटी वैल्यू है, वो बाहर आ जाएगी। अब 60 को डिवाइड करेंगे अगर हम, किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके नजदीक की वैल्यू आए? किससे करेंगे बेटा? 2 से करते हैं तो 120 होते हैं, इसलिए 1 से करेंगे तो 60 ही आएगा। तो 4 ही आगे, 2 24 आगे। कहो ना, समझ आया कि नहीं आया? इसके बाद आगे चलेंगे हम। अब 60 अंदर आ जाएगा। 24 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके नजदीक की वैल्यू बने? अगर हम इसको 3 से करेंगे तो बड़ी वैल्यू बन जाएगी। लगभग 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 आपकी कितनी हो जाएगी? 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बोलो बेटा। 92 तक जाएगी मेरे ख्याल से। नहीं, 72, 72, 92 नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यानी कि 2 से जाएगा तो कितना आएगा? 48। कितना आएगा बेटा? 48 आ जाएगा। और 48 को माइनस कर दो 60 से तो कितना बच गया बेटा? 12 सर। कितना आ गया? 12। अब फिर से 24 अंदर हो जाएगा। ये अंदर बार वाला ही केस है। और 12 दूनी 24। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चा? कैंसिल हो गया। अगर हमें दो ही डिजिट होते, 60 और 84 यानी कि 84, इन दोनों का एचसीएफ निकालना होता, तो हमने डेफिनेट हमारा आंसर जो है ये 12 ही होता। मगर हमारे पास यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं, तो तीसरी संख्या की दी गई है 24। तो 12 और 24 को कंपेयर करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है वो अंदर आ जाएगी और छोटी वैल्यू बाहर आ जाएगी। और 12 को अब इसके नजदीक का देखना है तो 12 दूनी 24 ही होते हैं। और ये पूरा का पूरा फिर क्या हो गया? कट गया जी, कैंसिल हो गया। नहीं तो ये प्रोसेस अंदर वाला बाहर वाला ही चलाते। तो एचसीएफ इज इक्वल टू, तो हमारा जो छोटे से छोटा नंबर है वो क्या आ गया है? 12। क्या नंबर आ गया है? 12। इस सवाल को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर करना चाहें तो इस प्रकार से आप कर सकते थे। इसी प्रकार से आपने अगर इसी को, क्वेश्चन को जो है दूसरे मेथड से करना हो, जिसको बोलते हैं फैक्टर मेथड, तो वैसे भी कर सकते थे। 24 के फैक्टर बना लीजिए 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीके 12, 2 तीय 6, 3 से 3 एकम 3। इसी प्रकार से 60 से ले लीजिए 2 से। 2 3 जा 6, 0। 2 से 15, 3 से 3 5 जा 15। इसी प्रकार से 84 भी ले लीजिए। 84 के केस में क्या आएगा देखिए। 2 से 2 4 जाए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2,
3 से 3 7 जा 21, 7 1 सा 7। आफ्टर देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ के केस में कॉमन चीज ली जाती है। तो ये आपने 2 उठा लिया। कहो ना समझ आ रहा है, साथ साथ में आप रिस्पॉन्स कर सकते हो बच्चा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 है पर अगले के पास नहीं है तो नहीं ले सकते। एक के पास ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 भी आ जाएगा। अगर कोई डिजिट तीनों में होगा तो ही लेंगे, अगर तीनों में नहीं है तो नहीं लेंगे। तो इसके अलावा जो है वो तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए जैसे 7 एक ही के पास है, 5 एक ही के पास है, तो नहीं लेंगे बच्चा एचसीएफ के केस में। एलसीएम होता तो ले लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दिए 12, तो हमारा इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 ही एचसीएफ हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से जो है ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो जरूर कमेंट करते रहिए, साथ साथ में बेटा कि कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, जरूर मुझे भी बताते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए जाएगा, एचसीएफ इसमें पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एक कमरे की भीमाएं, भीमाएं होती हैं डायमेंशंस की बात की जा रही है, जो कॉर्नर्स के लिए हमारी दीवार के साथ लगती हुई जगह होती है, उसको भीमाएं कहते हैं। तो अब एक कमरा है, जैसे कि एक कमरा होता है तो यूं करके होगा। ठीक है, तो जब कमरा होता है तो उसकी जो लेंथ है वो 18 है, एक ब्रेथ दी हुई है वो 12 है, या हाइट 12 है, और एक 10 है। ठीक है, 10 12 और हम 10 ना हाइट ले लेते हैं, ऐसे 12 है और ये 10 है, ये डायमेंशंस है। आप किसी भी कॉर्नर में अपने कमरे बैठे हुए एक कॉर्नर को देखिए तो लेंथ ब्रेथ और हाइट का पता ले। बड़े से बड़ा पैमाना, क्वेश्चन में बहुत ही इजी, कि फाइंड द ग्रेटेस्ट स्केल बाय विच ऑल द 3 डायमेंशन कैन बी मेट, यानी कि पैमाना ज्ञात करिए जिससे तीनों बीमाएं जो हैं पूरी पूरी की जा सके, यानी कि पूरी पूरी। और बड़े से बोला है ना बड़ा, तो बच्चा क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो 18 12 और 10 का एचसीएफ निकालेंगे। किसका एचसीएफ निकालेंगे, 18 10 और 12 का। अब इसको हम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं ना बेटा, कैसे निकालेंगे, 18 का क्या बन गया, बनाओ, 3 3 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, गुना 1। 10 का क्या बनेगा, 5 गुना 2 गुना 1। 12 का क्या बनेगा, 2 दूनी 4 और आगे 3 गुना। तो एचसीएफ क्या आ गया, रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट देखें, रिजल्ट देखेंगे प्यारे बच्चे, रिजल्ट क्या बनेगा। अब बेटा रिजल्ट क्या बनता है, देखिए 3 एक के पास है पर दूसरे के पास नहीं, इसके पास 2 है, इसके पास भी देखिए 2 है, इसके पास भी 2 है, तो एचसीएफ में आ गया कॉमन 2। इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, 1 इसके पास है, तो 1 ही आ गया। और तो नहीं है कॉमन तीनों में, नहीं है। ओके, तो इसलिए 2 मीटर जो है वो इसका सही आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से जो है आपका ये हल हो जाएगा, इस प्रकार से ये आपका हल हो जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ हो। किसी भी प्रकार का डाउट आता है उसको आप साथ साथ में कंफर्म करें, कोई भी डाउट आता है क्लास के साथ साथ में बार बार देखें वीडियोस को, क्योंकि जितना वीडियो को देखोगे उतना ज्यादा बेहतर हो पाओगे आप। एक आयतकार खेत, एक मतलब रेक्टेंगुलर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, एक रेक्टेंगुलर आपका खेत है यूं करके, और वो 320 मीटर लंबा है। कितना लंबा है, 320 मीटर लंबा है, 200 मीटर चौड़ा है, और खेत की अधिकतम, देखिए अधिकतम बोला है तो क्या मतलब होता है, अधिकतम का क्या मतलब होता है सर, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम बड़े से बड़ा क्षेत्रफल माप का, कि क्यारियां जो हैं वो वर्गाकार बनी है,
प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात करनी है। जो इसमें क्यारी बनी है उसकी भुजा यानी कि साइड आपको फाइंड आउट करनी है। अब ये क्या कहने का मतलब है, जैसे इसके अंदर यूं करके क्यारियां बनाई हुई हैं, यूं करके, मगर वो जो बनाई है क्यारियां वो किस में बनाई है, स्क्वायर में बनाई है। तो आप ये बताओ कि जो एक क्यारी है उसमें जो क्यारी है उसकी लेंथ और ब्रेथ यानी कि स्क्वायर जो होता है, वर्ग जो होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें भी हम बराबर बराबर भुजा वाला जो है क्यारी बनाएंगे, तो वो बड़ी से बड़ी बननी चाहिए। तो इस केस में भी क्या निकलेगा, इन दोनों का एचसीएफ निकलेगा। किसका, 200 का और 320 का। 200 और 320 का क्या निकल जाएगा, इसमें एचसीएफ निकलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एचसीएफ क्या निकलेगा, अब ध्यान से इसको देखना है और आपको करनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया है 320 अंदर लिख लो, 200 को बाहर लिख लो, 200 एकम 200, ठीक है। 0 आ गया, यहां से 2 आ गए, ये 1 आ गया। अब 200 अंदर आ गया, 120 को 1 से ही जाएगा। अब कितना बच गया, 0 आ गया, यहां से आपके 8 आ गए, 80 आ गए। अब फिर से बेटा क्या होगा, इसके बाद आपका 120 अंदर आ जाएगा। 80 को 1 को 80 से ही करेंगे, कितना आ गया 40, और 80 को हम 40 को करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, बोलो। तो अब पूरा कट गया, जी बिल्कुल कट गया। तो एचसीएफ जो है आपका कितना आ गया, 40। एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 40 आ गया। आपने क्या करना है ना, आपने प्रैक्टिस करनी है किस चीज की, एचसीएफ को निकालने की। जितना शॉर्ट से शॉर्ट आप प्रैक्टिस करेंगे निकालने के लिए, तो आपका आंसर जो है वो बेहतर टू बेहतर निकल आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने जो है वो आ चुका है। 5 नंबर सवाल है आज का, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। 3 आयतकार खेतों में जो है क्या है, ध्यान से देखिए, 3 आयतकार खेतों का क्षेत्रफल जो है इतने इतने तथा इतने वर्ग मीटर है। मतलब उन्होंने एरिया दिया है 3 खेतों का, जैसे एक खेत, ये दूसरा खेत, ये तीसरा खेत। अब एक खेत है जो वो 200 का है, वर्ग मीटर का मतलब चारों तरफ से 200 200, इसलिए वर्गों में लिया है। इसका क्षेत्रफल 250 है, इसका 300 है, बड़ा है इसलिए मैंने बड़ा ही बनाया है, ठीक है। अब बोला है तीनों खेतों में बराबर बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनी है, मतलब इक्वल इक्वल की क्यारियां बनाई हुई है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है, चौड़ाई आपके पास दी गई है। प्यारे बच्चे ध्यान से क्वेश्चन समझना, चौड़ाई आपके पास दी गई है 5 मीटर। इनकी अधिकतम से अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि मैक्सिमम लेंथ आपको फाइंड करनी है, यानी कि लंबाई आपको, लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी। क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, बोलो, लेंथ। क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से ना समझना है कि हमसे पूछा क्या है, क्यों पूछा है, ठीक है। जब ये चीजें समझ आ गई ना तो क्वेश्चन भी सारा समझ आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्षेत्रफल दिए हुए हैं, चौड़ाई दी गई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे इन तीनों का। किसका, इन तीनों की क्यारियों का। एचसीएफ से क्या चीज मिलेगी, एचसीएफ से मिलेगी जो प्रत्येक क्यारी है उस क्यारी का जो वर्ग में हमने जो क्यारी बनाई है, वर्गाकार क्यारी है, वो का क्षेत्रफल कितना है। तो एचसीएफ आपने निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ 200, 250 और 300 का। आई होप सो कि आपको एचसीएफ जो है वो निकालना आ जाएगा। तो इसका टोटल टोटल मैं बता देता हूँ, एचसीएफ जो है वो 50 आएगा। कितना आएगा, 50 स्क्वायर मीटर जो है वो इसका जो है वो क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। और एचसीएफ क्या चीज है जी, एरिया है। क्या है, एरिया है। ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा। तो इसका एचसीएफ जो है वो आपका कितना आ गया है प्यारे बच्चा,
50, यानी कि एरिया कितना आ गया है 50, क्यारी का एरिया। तो आपको पता है एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होती है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास ब्रेथ भी दी गई है, लेंथ जो है वो आपसे पूछी गई है। अब इसका जो एरिया है वो है 50। कितना है? 50। लेंथ निकालनी है, ब्रेथ गिवन है कितनी है? 5। अब लेंथ वहीं रहेगी, 5 उसके नीचे चले जाएंगे, ये डिवाइड हो गया, तो लेंथ कितनी आ गई? कितनी आ गई बेटा? 10 मीटर। तो लेंथ जो है उस वर्ग का कार क्यारी की कितनी होगी? 10 मीटर। कितनी होगी? 10 मीटर जो है उस क्यारी की लेंथ होगी। कितनी होगी? लेंथ होगी। ये इसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं हमारा, जो कि शेष फल पर आधारित प्रश्न है। फटाफट जो ना आपने जो है ना क्लास को ना अटेंड जरूर करना है। कोई दिन नहीं हो कि जिस दिन आप क्लास छोड़ दो। क्लास छोड़ी, भविष्य छोड़ा। क्लास छोड़ी, भविष्य छोड़ा, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि तैयारी जो है ना वो रेगुलरिटी से होती है। साथ साथ में करते रहिएगा, साथ साथ में करते रहो, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जो कि शेष फल पर आधारित प्रश्न है। पिछली प्रीवियस अगर क्लास की बात करें तो उसमें भी मैंने शेष फल पर क्वेश्चन करवाए हुए हैं। इनका भी मैं आइडिया देता हूं। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, शेष फल पर आधारित वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे इतना 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 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। मतलब आपने कुछ नहीं करना है लाडलो, आपने 134 में से भी 9 माइनस घटा देने, ऐसे इससे भी 9 घटा देने, हर किसी से 9 9 घटा देने हैं। और बोला क्या है? बोला है इन्होंने कि बड़ी से बड़ी, और मैंने बताया है बड़ी से बड़ी के केस में आपने हर बार क्या निकालना है? एच सी। अगर इससे गए तो 125 बचेगा, इससे बचेगा 150 माइनस करके, और इससे बचेगा 175। और आपने इन संख्याओं का, किन संख्याओं का? संख्याएं 125, 150 और 175 का एचसीएफ निकाल लेना है। क्या निकाल देना है? एचसीएफ। और क्या आंसर आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 25। कितना आएगा? 25 इसका आंसर आएगा। और वही संख्या जो है वो इसका हल होगी। वही संख्या जो है वो इसका हल होगी। अब आप कहेंगे सर कैसे आप कह सकते हो कि इसका आंसर जो है वही हल हो? ठीक है, मैं आपको बताऊं, आपने कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ चेक करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है जैसे 25 आपको पता है वहां पे ऑप्शंस दी होंगी, आपने ना एक ऑप्शन उठा लो, जैसे 134 उठा ली और मैंने 25 को ही उठाया। अब 25 को किससे गुणा करूं कि इसके नजदीक की वैल्यू आए? 25 ये 75, ठीक है, और 25 चौके 100 और 25 छिके 125, तो 6 से चला गया, ये 125 आ रहा है। ये 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 150 हो गया, 5 से जाएगा तो 125 बचे। तो लेफ्ट कितने बचे? 9 बचे। ये आ गया आपका शेषफल जो कि क्वेश्चन में बोला है। अगर आपको पेपर में डायरेक्ट ऑप्शन निकालनी है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। क्यों? जो डिजिट शेषफल दे देगा, क्वेश्चन में ही कहा था शेषफल कितना होगा? 9 होगा। आपको वो डिजिट ढूंढना था जिस जो भाग करे और शेष क्या दे दे? 9 दे दे। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? किसी संख्या से
इतने इतने से भाग देने पर 11 तथा 15। अब यानी कि फिर से वही आ गया, 1 से 11, 1 से 15 शेष बच रहे हैं और बड़ी से बड़ी संख्या करनी है। तो आपने क्या करना है, 1 से 11 लेस करने, 1 से 15 लेस करने हैं, ठीक है। और फिर आपने उसका क्या निकाल देना है, HCF, ठीक है। क्या निकाल लेना है, HCF। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2934 में से 11 लेस, क्योंकि पहले 11 आया है, और दूसरा है आपका 3254 में से 15 लेस कर लेना। अब माइनस करो भैया, माइनस करके क्या आ रहा है, 11 जब आप माइनस कर दोगे तो 2923 आ जाएगा और दूसरे से आ जाएगा 3239। अब आपने इन दोनों का जो है HCF निकालना है ठंडे दिमाग से। तो मैं अभी डायरेक्ट आपका आंसर लिख रहा हूं, इनका HCF निकाल लीजिएगा। वो आंसर आएगा 79। आंसर क्या आएगा, 79। तो यही इसका सही हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे हो जाएगा ये भी। एक माली के पास, ठीक है, 75, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। इनमें अधिकतम संख्या, देखिए नकल मारने के लिए ना क्या चाहिए, अकल चाहिए और क्वेश्चन को पहचानने के लिए जगह चाहिए। तो आपको प्रॉपर चीज यहां पर भी देखिए, कहीं जगह पर आपको बड़े से बड़ा लिखा होगा, कहीं पे अधिकतम लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें अधिकतम लिखा है, संख्या में बराबर ढेरियां बनाता है और फूलों में से एक फूल शेष बच जाता है। ये शेष फल दिया है, एक फूल मतलब इसका शेष फल है। तो अब प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात करें। तो यानी कि वो ढेरियां जब लगाएंगे तो वो मैक्सिमम बड़े से बड़ी ही ढेरी होगी। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने 76 में से भी लेस 1 कर दो तो 75 रह गए। ऐसे ही 151 में से भी 1 लेस कर दिया तो 150 रह गए। और इसी प्रकार से 226 में से भी 1 लेस कर दो तो 225 रह गए। और आपने इन तीनों संख्याओं का क्या निकाल देना है, HCF निकाल देना है। और आपका HCF जो है वो कितना आना चाहिए, ये जरूर आपको मैं टैली करवा के दूंगा। आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं सेम टू सेम है, बार बार करवाने वाले नहीं है कि बार बार एक ही क्वेश्चन को मैं रिपीट करूं। वो आपने साथ साथ में जो है रिपीट करना है, करने हैं क्वेश्चंस। तो ये इसका आंसर जो है वो 75 आएगा। कितना आएगा, 75 क्वेश्चन जो है इसका जो है वो आंसर आएगा। आपने ना वीडियो को देखना है, सोचना है, समझना है और साथ साथ में जो अभी ये कर भी लेना है। ये नहीं है कि इन क्वेश्चनों को मजाक में लेके चले हैं और फिर बाद में आप बोले कि हमें आए नहीं। तो भैया नहीं आएंगे, अगर साथ साथ करेंगे तो आपको क्वेश्चंस जो हैं वो कवर भी होंगे और आ भी जाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर हो गई है। तो इसी बात को जो है ना आपने समझ लेना है और आगे आगे कंटिन्यू जो है वो कर लेना है, ठीक है भैया। तो इसका मैंने आंसर जो है क्वेश्चन का वो मैंने रख दिया है साथ में ही, ठीक है। ये आगे चलेगा यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ से आगे कंटिन्यू और आंसर जो है वो 75 यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो 75 यानी कि 72 रहेगा। तो आपके 2 टाइप जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैंने कवर कर दिए। इसी प्रकार से आपने जो है और क्वेश्चंस को भी ट्राई करना है और साथ साथ में लगाना है। तो कल फिर से हम नई क्लास में हम फिर से लगाएंगे क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में आप उनको भी देखिए। और आई होप कि आपको जो है इन क्वेश्चंस को लगाने का मजा आया होगा। और भी नेक्स्ट नई वीडियोस में आप देखिए कि कैसे अपना बेस बनता है, कैसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इनको परफेक्ट करिए और बने रहिए इसी चैनल पे।
और अगर आप हमारी लाइव क्लासेस देख रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट में अपने शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।